वात्सल्य रस सम्राट सूरदास जी का अध्ययन करेंगे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल वर्णन में बहुत ही उत्कृष्ट रचनाओं का अध्ययन कराया हमको। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए थोड़ा सा स्वर वाचन करते हैं। चरण कमल बंदो हरिराय, चरण कमल बंदो हरिराय, चरण कमल बंदो हरिराय, चरण कमल बंदो हरिराय, जाति कृपा पंगु गिरि लागे, जाति कृपा पंगु गिरि लागे, अंधे को सब कछु दर्शाई, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुनो गुंगो मुनि बोले, बहिरो सुनो गुंगो मुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, रंग चले सिर छत्र धराई, सूर्यदास स्वामी करुणामय, सूर्यदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई, बार बार बंदो तिहि पाई, चरण कमल बंदो हरिराय, चरण कमल बंदो हरिराय। प्रस्तुत पद और वर्ण में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण का चरण वंदना किया है। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। उनके कमल के समान जो चरण है, सूरदास जी मैं बार बार उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की कृपा, कहा कि जाति कृपा, जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाए उसका भाग्य ही बदल जाता है। उन्होंने कहा जाति कृपा पंगु गिरि लागे, कहा कि भगवान श्री कृष्ण की जिसके ऊपर कृपा हो जाए, पंगु मने लंगड़ा होता है, पंगु मने लंगड़ा व्यक्ति, गिरि मने पहाड़, गिरि मने पर्वत को भी लांघ सकता है। आप समझे? कहा कि यदि भगवान की कृपा किसी अंधे व्यक्ति पर हो जाए तो अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई नहीं लगता है। अब क्या है कि बहिरो सुनो गुंगो पुनि बोले, अगर जो भगवान की कृपा किसी बहरे व्यक्ति पर हो जाए तो उसको सब कुछ सुनाई देने लगता है। अगर जो भगवान की कृपा गूंगे व्यक्ति पे हो जाए तो वह गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। और साथ ही साथ यदि भगवान की कृपा किसी गरीब, रंग मने गरीब होता है, रंग मने गरीब व्यक्ति पर हो जाए तो राजा के समान रथ पे सवार होकर के छत्र, सोने का छत्र धारण करके सिंहासन में बैठ के चलते रहता है। आगे उन्होंने कहा कि सूर स्वामी करुणा है, बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं मैं उस करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण का कमल के समान चरणों की बार बार वंदना करता हूं। बात समझे? इस प्रकार से ये पहले पद का अर्थ था। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया है।